चारों तरफ का भी मैं आपको दिखाती हूँ ज़ू का। आराम से सोया हुआ है लेपर्ड, गर्मी में आराम कर रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है मैं हूँ नागपुर में, इंडिया की ऑरेंज सिटी में। यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत गर्मी है। 42-43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है यहाँ का टेम्परेचर। और कल मैं किसी काम से बाहर गई थी तो रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, क्योंकि गर्मी की वजह से किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि घर के बाहर निकले, ऑफिस से बाहर निकले। तो एकदम लॉकडाउन जैसी सिचुएशन मुझे लगी एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला। तो आज मैं जा रही हूँ गोरेवाड़ा ज़ू, और ये नागपुर के आउटर पार्ट में सिचुएटेड है, और इसका डिस्टेंस नागपुर से है कुछ 10 to 12 किलोमीटर्स, और मुझे वहाँ पर पहुँचने में लगे 15 से 20 मिनट। तो चलो मेरे साथ ज़ू देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स ज़ू में आज देखने को मिलते हैं हमें। लेट्स गो गाइस। AC बस 240 और 5 और 6 था ना सर? 5 और 6। चलो। ज़ू का टाइमिंग है वो 8:30 to 4:30 है, और ट्यूसडे टू संडे ज़ू ओपन रहता है, मंडे को छुट्टी रहती है। और आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। जो AC बस है उसका कॉस्ट है 240 रुपीज़ और नॉन AC का 160। बट इतनी गर्मी में मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप AC बस ही लीजिए। बहुत गर्मी है, बहुत गर्म हवा चल रही है, टेम्परेचर होगा 43-44 के आसपास। गर्म हवा चल रही है, बहुत गर्मी है। फाइनली मैं आ गई अपनी बस के पास। फाइनली मैं बस में पहुंच गई हूँ, बैठ गई हूँ। AC बस है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर बहुत गर्मी थी और मैंने थोड़ा आगे का सीट लिया है कि ताकि मुझे थोड़ा अच्छा दिखे। अगर कोई एनिमल आए तो मैं सबसे पहले उसको देख पाऊँ बाकी लोगों के कंपैरिजन में। छोटे बच्चे का फीलिंग में जाया करते हैं। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का मेला है।
लेकिन जो एरिया में अपन इंडियन सफारी करने जा रहे हैं 854 हेक्टेयर एरिया में फॉरेस्ट लैंड का एरिया फैला हुआ है। लेकिन अभी भी 564 हेक्टेयर एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। लेकिन जो अपनी इंडियन सफारी है 145 हेक्टेयर एरिया में इंडियन सफारी का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो इंडियन सफारी में 4 कंपोनेंट 4 एनक्लोजर है, लेपर्ड सफारी, स्लॉथ बेयर सफारी, हर्पियर सफारी एंड टाइगर सफारी। इस तरह की 4 सफारी अपन करने वाले हैं। मेरा नाम संदीप बलावी, अपनी 1 घंटे की राइड है। बस के अंदर किसी भी तरह का फूड खाना अलाउड नहीं है, अन्यथा फाइन है। बस के अंदर किसी भी तरह का फूड खाना अलाउड नहीं है, अन्यथा फाइन है। तो अपने सामने तो एनिमल्स दिखेंगे। अगर आप बात करेंगे तो एनिमल्स दिखते नहीं है। आपको एनिमल देखना है कि आवाज करना है? एनिमल्स देखना है। हाँ, तो शांत रहना है सबको, ठीक है? तो यहाँ से शुरू होती है अपनी लेपर्ड सफारी। 25 हेक्टेयर एरिया में लेपर्ड सफारी का एरिया फैला हुआ है। और ये एरिया में 4 सामने लेपर्ड है, सोया हुआ है। ये फाइनली दिख गया। इतनी गर्मी में लेपर्ड भी आराम कर रहा है छाव में। आराम से सोया हुआ है लेपर्ड, गर्मी में आराम कर रहा है। फाइनली लेपर्ड देखा। यहाँ पर टोटल 4 लेपर्ड है। लेपर्ड देखना है, ये देखना है। तो बस इसी तरह चिल्लाना नहीं है, शांति बना के रखना है। तो और लेपर्ड ढूंढेंगे, ठीक है? और लेपर्ड दिखेंगे। तो 4 में से 1 देख लिया, 3 और बाकी। केव में से जाने वाले हैं। अपने लेफ्ट साइड में लेपर्ड है। ओह माय गॉड, लेपर्ड। ये ओह, लेपर्ड उसके सामने से पास हो रहा है। ओ भाग गया। ओ जंगल में चला गया। एनिमल का हैबिटेट होता था, वही चित्रकारी के माध्यम से यह दर्शाया गया है। यह स्थित है मध्य प्रदेश भोपाल, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबेटका की थीम यहाँ पे ली गई है। अनुमान लगाया गया है कि 15 से 30 हजार साल पुरानी ये क्यों पेंटिंग्स हो सकती है। लेकिन अपन नागपुर करके लिए गर्व की बात यह है कि अपने नागपुर के आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम था श्री V.S. वाकनकर जी। तो उन्होंने 1957 में ये प्री हिस्टोरिकल प्लेस यानी ऐतिहासिक धरोहर की खोज की है। तो ये अपन नागपुर करके लिए गर्व की बात है। तो चलो 2 लेपर्ड की साइटिंग हो चुकी है। वापस से 2 लेपर्ड ढूंढना है सभी को मिलके। और खास करके ये दोपहर का जो समय रहता है ना, तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं। लेपर्ड सफारी हो गई कंप्लीट। 2 लेपर्ड देखे 4 में से। और अभी शुरू होने वाली है बेयर सफारी, भालू सफारी। अभी हम जा रहे हैं स्लॉथ बेयर सफारी के लिए। एक गेट और। तो यहाँ से शुरू होती है अपनी भालू सफारी यानी स्लॉथ बेयर सफारी। 25 हेक्टेयर एरिया में 62.5 एकड़ एरिया में भालू सफारी का एरिया फैला हुआ है। और ये एरिया में वैसे तो 6 भालू है, लेकिन 6 में से 5 ही भालू छोड़े गए। तो सभी को मिलके 5 भालू ढूंढना है। 2 है, फ्रेंड्स लगते हैं दोनों, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बातें कर रहे कौन आगे बोले? ज्यादा मैं तो अत्ती फोटो खींच रहा हूँ। अत्ती मैं वीडियो बना रही हूँ। दोनों छुपे हुए हैं। ये भी वही डिस्कस कर रहे होंगे कि आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है नागपुर में। जंगल में भालू काले काले फूल चलो देख लिया सभी ने भालू, प्लीज बैठ जाइए। दिख गए हैं। अभी हमको सिर्फ 3 भालू तो एक दादा जंगल में।
फासले तो इजीली चढ़ जाते हैं, लेकिन जिस तरह की लोहे की पतरी यहाँ लगाई गई है तो लेपर्ड हो या भालू हो लोहे के पतरे के ऊपर पकड़ बना नहीं पाएंगे और सुरक्षित नीचे आ जाएगा। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लोहे की पतरी लगाई गई है एनक्लोजर में। गाड़ी कैसी होता है रे? पाँच में से हमको सिर्फ 2 ही भालू दिखे, बाकी के 3 भालू नहीं देख पाए। अभी हमारी दूसरी सवारी शुरू होने वाली है, मतलब नंबर 3। कौन सी है देखते हैं। ध्यान दीजिए, एक्चुअली जो हर्बियर सफारी का एंट्रेंस गेट ये है अपना वाला, लेकिन कुछ काम चलने की वजह कुछ काम चल रहा है अंदर एक्टिविटीज, उसकी वजह से अपन इमरजेंसी गेट से एंट्री करने वाले हैं हर्बियर सफारी में। तो अपने राइट साइड में तो जो हर्बियर सफारी का एनक्लोजर है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में बनाया गया। जाली तक के तो ठीक है, लेकिन जाली के ऊपर में जो तार दिख रही है आपको, ये लो करंट यानी डीसी करंट वाली बिजली की तारें लगाई गई है। ये तार लगाने का रीजन ये है कि यह नेचुरल सराउंडिंग में वाइल्ड लाइफ एरिया में भी वाइल्ड लेपर्ड है वो इंडियन सफारी के एरिया में आ जाते हैं। तो अपन ने जो हर्बियर सफारी में जो हर्बी एनिमल छोड़ेंगे उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए। वही कारणवश यहाँ लो करंट यानी डीसी करंट वाली बिजली की तारें लगाई गई है। ये अपने लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं आप, ये स्लॉथ बेयर का नाइट शेल्टर है, यहाँ से उनको फीडिंग कराई जाता है। प्रोएंटस डियर अपने राइट साइड में ब्लू क्या है? नीलगाय। ओह यस, डियर अलग होता है, पीकॉक तो ये रिटर्न में आके देखेंगे अपन, सामने देखते हो सामने। ये अपने राइट साइड में बार्किंग डियर है, बार्किंग डियर और नीलगाय यानी ब्लू बुल। ये जाने वाले हैं टाइगर सफारी के लिए। फाइनली टाइगर देखने को मिले। टाइगर सफारी तो यहाँ पर दो टाइगर हैं, एक टाइगर है और एक टाइगर्स है, ली और राजकुमार। तो अभी ली और राजकुमार को हमें मिलकर ढूंढना है। देखते हैं पहले ली या फिर राजकुमार। दोनों टाइगर तो दोनों टाइगर हमें साथ में दिख गए, मतलब ये तो होगा कि जैकपॉट लग गए। ली और राजकुमार साथ में पानी में बैठे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। दोनों टाइगर फुर्सत में बैठे हुए हैं। हम वेट कर रहे थे कि वो पानी से बाहर आए, लेकिन देख के नहीं लग रहा है कि वो पानी से निकलने वाले हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है। वो भी आराम से पानी का मज़ा ले रहे हैं। तो हमारी 1 घंटे की सफारी थी, 12 बजे सफारी शुरू हुई थी और एग्जैक्टली 1 o'clock का सफारी ख़त्म। बहुत मज़ा आया। हाँ, इतना गर्म टेम्परेचर होने के बाद भी सफारी में बहुत मज़ा आया, इसलिए हमने स्पेसिफिकली AC बस ली थी गर्मी की वजह से। तो अच्छा रहा। बहुत बड़ा ज़ू है, चारों तरफ का भी मैं आपको दिखाती हूँ ज़ू का। वो पीछे एंट्री गेट है, वहाँ पर पार्किंग एरिया भी है। मिनिमम 15 सीट्स रिक्वायर्ड फॉर बस सफारी। सैटरडे संडे
के रेट्स थोड़े ज़्यादा हैं। ट्यूसडे टू फ्राइडे 240 और 320 वीकेंड्स के लिए और पब्लिक हॉलीडेज़ के लिए। आई थिंक मंडे को बंद रहता है। भैया मंडे को बंद रहता है क्या? भैया मंडे को बंद रहता है जू? अच्छा मंडे क्लोज, मंडे को क्लोज रहता है, एक दिन छुट्टी एनिमल्स को भी।